नमस्कार। आज जो है हम लोग एक और सेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ये 12th का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, वह सारे गणित के जो क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी टोटल मिला दिया जाए तो 3 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 5 नंबर जो है यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको 5 नंबर जो है वह पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखें। तो वही बात हुआ, यानी पहला रिलेशन चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फंक्शन और उसके बाद बाइनरी। आज जो हम लोग सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं वह ध्यान रखेंगे रिलेशन के बारे में, है ना। यानी रिलेशन को हम लोग क्या काम करेंगे कि आज चर्चा करेंगे। रिलेशन के एक पार्ट का जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से इसका हम लोग आंसर देंगे, सोल्यूशन करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशन, उसके बाद हम लोग फंक्शन और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। यानी संबंध क्या होता है गणित में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कहता है कि रिलेशन जो है, इसके बारे में अगर देखें तो ए और बी का संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। प्राय आर से इसको सूचित करते हैं, आर रिलेटेड टू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, आर रिलेटेड टू, है ना, याद रखना है। आर रिलेटेड टू एक्स का वाई से संबंध है, आर पढ़ा जाता है और इसी को संकेत में लिखा जाता है कि एक्स सच डेट एक्स कॉमा वाई जो है सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एंड इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कि ए बराबर जो है अगर हम लोग देखें तो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और बी बराबर अगर हम लोग देखें तो अगर मान लेते हैं कि 4 है, 5 है। ठीक है, और इसका हम लोग देखें रिलेशन अगर कहेगा तो वही हुआ, यानी पहला एक्स और वाई, पहला एक्स का सदस्य है और दूसरा क्या है, वाई का सदस्य है। यानी ए क्रॉस हम लोग को क्या करना होगा, बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस जो है हमको क्या करना होगा, बी ज्ञात करना होगा। ठीक है, और क्रॉस निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4। ठीक है, 1 कॉमा जो है अगर हम लोग देखें तो 5, ऐसे करके बहुत सारे। तो ये आपको कहने का मतलब है कि रिलेशन यानी संबंध को हम लोग को क्या करेगा कि ये दर्शाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ए और क्रॉस बी का जो उपसमुच होंगे वह सारे रिलेशन कहलाएंगे, और कहने का मतलब एक्स रिलेटेड टू इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाई पढ़ेंगे। तो ये रिलेशन हो गया, है ना। यानी दो समुच्चों की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं, और ये सेकंड ईयर में जो है तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे किसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा संबंध के बारे में। आगे अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है सौतुल्य, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, यानी ए में आर पर सौतुल्य संबंध कहलाएगा यदि और केवल यदि एक्स रिलेटेड टू एक्स और एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कहने का मतलब है, यानी एक्स रिलेटेड टू क्या है, एक्स, फॉर एवरी एक्स जो है ध्यान रखिएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए, यानी ए का क्या है, सदस्य। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपको बता दें, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे ए बराबर जो है ना, मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें का आर अगर संबंध ऐसा बनता है, यानी 1,1, ठीक है, 2,2 और ये 3,3, इसका जब उस उपसमुच यानी सेम टू सेम वाला रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है 1,1 जो है, यानी ए क्रॉस ए निकालिएगा, ए क्रॉस ए निकालेंगे, और ए क्रॉस ए में जो सदस्य है 1,1, 2, 2, 3, 3, यानी सेम सेम वाला जब सदस्य जितने भी है 1, 2, 3, इसका सेम सेम वाला आ जाएगा, तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, यानी एक आर का सदस्य होगा, आर का सदस्य होगा, तो आर इज क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम सेम होगा तो आर क्या हो जाएंगे, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा एक्स यानी सेम सेम, है ना, और बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, आर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर सेम सेम होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौतुल्य रिलेशन कहते हैं। कैसा रिलेशन कहते हैं, सौतुल्य, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। इसमें कुछ तथ्य है हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, आगे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और देख ले
तो ध्यान रखिएगा, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, यानी समतल में स्थित त्रिभुज का समुच्च जो है, ठीक है, त्रिभुज x और त्रिभुज y जो है अगर समरूप होते हैं तो ऐसे में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, अगर सेम सेम होगा। अगर कहने का मतलब है दो त्रिभुजों की अगर हम लोग बात करते हैं और दोनों अगर सेम निकल जाए, दोनों की अगर हम लोग बात करें और दोनों के दोनों कैसा निकल जाए, तो ध्यान रखिएगा अगर सेम निकल जाए, यानी कहने का मतलब एक ही जैसा निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में वह क्या होगा, यानी कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर सेम आए तो सेम कंडीशन में क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कहने का मतलब है समतल में स्थित त्रिभुज का जो समुच्चय है, और कहने का मतलब वह समुच्चय कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों त्रिभुज जो है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज जो है अगर हम लोग देखें तो समरूप है, एक एक त्रिभुज एक्स जो है और वाई दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज जो है वह क्या है, समरूप है, समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ऐसे में कहने का मतलब है कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों समरूप त्रिभुज जो हो जाएंगे वह रिफ्लेक्सिव होगा, अगर समान है, ठीक है ना, अगर ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, और दोनों कहने का मतलब अगर x है और y जो है इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, यानी कहने का मतलब है तो ऐसे में ये दोनों जो हो जाएंगे वह कौन सा रिलेशन को दर्शाएगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे अगर हम लोग देखें इसमें थोड़ा सा और अगर हम लोग चर्चा करते हैं, दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो क्या और हो सकता है, जैसे देखिए दूसरा अगर हम लोग देखें एक वास्तविक संख्या जो है, जैसे कहने का मतलब है वास्तविक रियल नंबर एक एक आ जाए, अगर दो गो सेम सेम वास्तविक संख्या आ जाए तो कहने का मतलब वैसे में दोनों संख्या जो है, यानी वन और वन, ठीक है, दोनों एक ही जैसा हो गया, और एक ही जैसा सेम सेम आपको बोले कि जब भी आ जाएगा तो बिलोंग्स टू आर होगा, और आर जो होगा वह क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कहने का मतलब है स्वतुल्य। याद रखिएगा यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो वास्तविक संख्या सेम सेम होगा तो वह रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। दूसरा है समांतर रेखा, अगर दो समांतर रेखा मान लेते हैं कि देखिए एक समांतर रेखा ये है और दूसरा समांतर रेखा ये है, और दोनों इक्वल है, ये x है ये क्या है, y है, दोनों पैरेलल है, और कहने का मतलब है x पैरेलल टू y एंड दोनों इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों जो समांतर रेखाएं होगा वह क्या हो जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी समांतर रेखा भी क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा भी होगा रिफ्लेक्सिव जब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें आगे और चर्चा करते हैं, तो ये सब सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये आपको रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। समांतर रेखाएं जो है वह क्या है, अगर समान होता है तो ऐसे कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव, तो याद रखना है इसमें कौन कौन सी बात हम लोग को, समतल में दो त्रिभुज स्थित है अगर समरूप है तो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी दो त्रिभुज समतल में है और समरूप है तो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कहने का मतलब आगे अगर हम लोग देखें दो वास्तविक संख्या समान है तो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, और दो समांतर रेखा अगर समान है तो ऐसे में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव का हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, यानी रिलेशन तीन प्रकार के, याद रखिएगा रिलेशन तीन प्रकार के, यानी आर जो है तीन प्रकार के, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, दूसरा साइमेट्रिक होगा और तीसरा का ट्रांजिटिव होगा, ये तीनों बात याद रखिएगा, और तीनों मिलकर इक्वावेलेंस रिलेशन बनाता है, क्या बनाता है, इक्वावेलेंस रिलेशन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, यानी रिलेशन जो होंगे वह कितने प्रकार के हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है, रिलेशन जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, है ना। अगर हम लोग मुख्य रूप से अगर देखें यहाँ पर, तो इधर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें तीन है ना, रिलेशन को तीन भागों में ऐसे देखा जाए तो बांटेंगे, ठीक है, एक को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, दूसरा को साइमेट्रिक कहेंगे और तीसरा को ट्रांजिटिव कहेंगे, और तीनों को अगर हम लोग मिला दे तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वावेलेंस रिलेशन। तो इस पर आधारित आपको क्वेश्चन जो है वह पूछेगा, यानी जो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर तीनों होगा तो वह इक्वावेलेंस रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होंगे, इक्वावेलेंस रिलेशन, इसी को तुल्यता संबंध कहते हैं, याद रखिएगा कौन सा संबंध कहते हैं, तो तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग एक रिलेशन की चर्चा कर लिए, सौतुल, सौतुल में याद रखना है x, x बिलोंग्स टू अगर r होता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू अगर हम लोग देखें तो a का सदस्य है, तो वैसे में r को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। चलिए हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अगर हम लोग अगला पेज को देखें तो इसमें साइमेट्रिक रिलेशन है, ध्यान रखिएगा इस रिलेशन में अगर हम लोग देखें साइमेट्रिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, साइमेट्रिक रिलेशन जो है किसको कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, यानी साइमेट्रिक रिलेशन होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए साइमेट्रिक में अगर हम लोग बात करते हैं इस रिलेशन में, साइमेट्रिक रिलेशन में, तो इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि एक्स और वाई जो है ऐसा रिलेशन है, देखिए एक्स वाई अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से है, यानी कहने का मतलब है एक्स और वाई जो है वह सदस्य है किसका,
आर का, एंड याद रखिएगा, और वाई एक्स है ना, ये भी सदस्य है किसका, आर। दैट इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू एक्स। अगर ऐसा संबंध है तो आर इज क्या हो जाएंगे, साइमेट्रिक होगा। क्या होगा, साइमेट्रिक, याद रखिएगा, यानी सम्मित हो जाएंगे। यानी एक्स जो है वाई का सदस्य है, और वाई भी किसका सदस्य, वाई और एक्स भी किसका सदस्य, आर का सदस्य। यानी एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स। अगर ऐसा कोई रिलेशन आता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और फॉर एवरी एक्स और वाई जो है वह बिलोंग्स टू क्या, इसको बिलोंग्स कहते हैं। याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स कहते हैं। और कहने का मतलब अगर एक एक्स और वाई जो है आर का सदस्य है तो उसको हम लोग साइमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं आप लोग को, समझ लीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको समझाते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यानी कहने का मतलब मान लेते हैं कि ऐसा रिलेशन है, यानी एक और दो जो है वह सदस्य है किसका, आर का। और कहने का मतलब है दो और एक भी सदस्य हो जाए किसका, आर का। ठीक है, यानी कहने का मतलब वन रिलेटेड टू क्या हो गया, दो, एंड दो रिलेटेड टू क्या हो गया, वन। तो ऐसे कंडीशन में एक दो और दो एक, देखिए पलट दिए हैं, अगर वो भी आर का सदस्य है इसका मतलब है कि आर इज क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक होगा। क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। ध्यान से रखिएगा, यहां से आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं इस पार्ट से। याद रखिए, जो आपको रिलेशन के जितने भी आपको पढ़ाएंगे उसमें यहाँ से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन तक अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये हम लोग देख लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी 1,2 जो है बिलोंग्स टू आर, 2,1 जो है बिलोंग्स टू आर। यानी 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1। वैसे में हम लोग क्या कहेंगे, फॉर एवरी 1 और 2, 1 और 2 बिलोंग्स टू क्या है, आर। तो ऐसे कंडीशन में या ए का कोई सदस्य होगा, क्या किसी सेट का सदस्य होगा, तो ऐसे में आर इज क्या हो जाएंगे, साइमेट्रिक। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, आर इज क्या हो जाएंगे, साइमेट्रिक होगा, है ना। अब इसमें कुछ कंडीशन आते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला अगर हम लोग देखें, ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई जो है दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अगर एक्स और एक्स एगो त्रिभुज है और दूसरा भी एगो त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो त्रिभुज है, ये वाई त्रिभुज है, तो यह दोनों अगर समरूप होते हैं, ठीक है ना, अगर दो त्रिभुज समरूप एक्स और वाई जो है अगर समरूप होंगे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कहने का मतलब है आर इज क्या हो जाएंगे, साइमेट्रिक। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, साइमेट्रिक हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला कंडीशन हम लोग समझ गए। यानी 1 नंबर समझ लीजिएगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। याद रखिएगा, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसे में कहने का मतलब वह त्रिभुज जो होगा वह क्या हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब है साइमेट्रिक होता है। ठीक है, पहला नंबर हम लोग देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह आपको पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अगला अगर हम लोग कंडीशन पढ़े और देखे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखते हैं, यानी कहने का मतलब है दो रेखाएं जो है, यानी कहने का मतलब है ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। मान लेते हैं कि ए बी यह रेखा है और दूसरा क्या है, यानी कहने का मतलब है यहां हम सी दे देते हैं। तो कहने का मतलब है ए बी सी जो है वह परपेंडिकुलर है किस पर, यानी कहने का मतलब है ए बी पर। ठीक है, और इसको अगर हम लोग पलट देते हैं, पलट कर अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसी बात को लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी जो है वह परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। बात समझ में आया। यानी अगर हम इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स होगा, ये क्या होगा, वाई हो जाएगा। ठीक है ना, ई इस पर परपेंडिकुलर है, ई इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स रिलेटेड टू क्या है, वाई, एंड वाई जो है रिलेटेड टू क्या है, यानी एक्स। ठीक है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में जो है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइमेट्रिक कहते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, साइमेट्रिक। वही बात है, देखिए एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x। तो ऐसे में फॉर एवरी x और y जो है बिलोंग्स टू a, तो ऐसे कंडीशन में a पर जो है, यानी सेट a पर यह रिलेशन जो है वह क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग देख लिए, यानी दो कंडीशन देख लिए, यानी दो समरूप त्रिभुज क्या होंगे, तो याद रखिएगा समरूप हो जाएंगे। दूसरा अगर हम लोग देखें कि दो त्रिभुज जो है दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो वह समरूप हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग लंबा वीडियो हो जाएंगे, शॉर्ट में हम लोग समझते हुए चलते हैं। अगला इसका कंडीशन हम लोग अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इसमें और क्या हो सकता है। अब जो है सिमेट्री का अगला अगर हम लोग पार्ट की चर्चा करें, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग देखें
तो ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब दो सरल रेखा, जब लंब वाला हम लोग देख लिए है ना, और कहने का मतलब है दो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, तो इसमें क्या है, सिमेट्रिक का ही रूप है। जैसे कहने का मतलब इसमें आपको कह रहा है कि एंटी सिमेट्रिक में क्या है, कोई रिलेशन आ रहा है इस प्रकार से है कि इसमें x रिलेटेड टू क्या है, यानी y, एंड y जो है रिलेटेड टू क्या है, x, और वैसे कंडीशन में यानी x बराबर हो जाए किसके, y के, तब कहने का मतलब है वह एंटी सिमेट्रिक होगा। यानी x, y बिलोंग्स टू r होगा, और y, x भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ए भी बिलोंग्स टू r हो जाएगा। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि x बराबर होना चाहिए किसका, y का। तो ऐसे जो रिलेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उससे पहले एक रिलेशन हम लोग चर्चा करेंगे, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांसजिटिव रिलेशन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संक्रामक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसजिटिव पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। ट्रांसजिटिव रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहने का मतलब है इसमें अगर ए का जो सदस्य है, कोई ए है और उसका सदस्य है x, y, और z, ऐसा है, इस पर कोई रिलेशन जो है वह परिभाषित है। तो x रिलेटेड टू अगर y होता है, y रिलेटेड टू क्या है, z है, एंड कहने का मतलब है, याद रखिएगा, z रिलेटेड टू क्या हो जाए, x रिलेटेड टू हो जाए। देखिए ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब x रिलेटेड टू अगर z हो जाए तो ऐसे में r इज क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है ट्रांसजिटिव हो जाएंगे, ट्रांसजिटिव होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ट्रांसजिटिव रिलेशन को ही हम लोग कहते हैं संक्रामक रिलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। यानी ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक रिलेशन कहते हैं। इसमें और अगर आप लोग को थोड़ा समझना है तो हम समझा कर देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यानी x रिलेटेड टू क्या है, y रिलेटेड टू क्या है, z, एंड x रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, z। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है एक रिलेटेड टू क्या है, दो से, और दो रिलेटेड क्या है, यानी 3, और 1 और 3 भी इसका सदस्य हो जाए, अगर ऐसा कहीं रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन ट्रांजिटिव हो सकते हैं। तो इसमें लेस देन का कॉन्सेप्ट, ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें कहने का मतलब है ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, देखिए, यानी कहने का मतलब है अगर देखें, जैसे एक छोटा है कैसे, 2 से, ठीक है, यानी 2 छोटा है किससे, 3 से, तो 1 छोटा हो जाएगा 3 से। उसी प्रकार से r 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू होगा 3, एंड कहने का मतलब है 1 रिलेटेड टू हो जाएगा 3। तो ऐसा जहाँ पर रिलेशन होगा वह क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव। तो 1 नंबर समझ लीजिएगा बात, यानी छोटा के कॉन्सेप्ट में यह ट्रांजिटिव हो सकता है ना, ये बात ध्यान में रखिए। अगर लेस देन वाला कॉन्सेप्ट आए, अगर संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर आधारित, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें और क्या हो सकता है, अगर कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि 3 त्रिभुज है, याद रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट में इसमें अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज यह है, x है, दूसरा त्रिभुज यह है, y है, और तीसरा त्रिभुज यह है, z है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसके समानांतर है, x समानांतर है y के, एंड y समानांतर है किसके, समरूप है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, समरूप की बात हो रहा है। तो समरूप में अगर देखें तो कहने का मतलब x समरूप है किसके, y के, एंड y समरूप है z के। तो कहने का मतलब है x भी समरूप हो जाएगा z के। तो अगर 3 त्रिभुज समरूप होते हैं तो वैसे में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए आगे अगर हम लोग चर्चा थोड़ा और कर ले तो ध्यान रखिएगा, इसमें और अगर हम लोग एक और देख लेते हैं तो क्या है, ट्रांजिटिव में और क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए कहता क्या है कि जैसे कहने का मतलब है 3 रेखा है, जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा x है, एक रेखा y है, और एक रेखा क्या है, z है। तो x समानांतर है किसके, y के, y समानांतर है किसके, यानी कहने का मतलब है z के। तो x भी समानांतर हो जाएगा z के, यह इसके समानांतर, ई इसके समानांतर, तो ये सब एक, ये x वाला भी किसके समानांतर, z के समानांतर हो जाएगा। तो ऐसे जो रिलेशन हो जाएंगे, यानी x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, एंड x रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, z। तो ऐसे में ये 3 कंडीशन जो फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ गए, यानी लेस देन वाला जो संख्या, वास्तविक संख्या अगर लेस देन के कॉन्सेप्ट में आता है तो ट्रांजिटिव होगा, 3 त्रिभुज समरूप के कंडीशन में आते हैं तो ट्रांजिटिव होगा, है ना। और कहने का मतलब है अगर समरूपता के अगर केस में आता है तो वो भी क्या हो जाएंगे, समानांतर के जो केस होगा तो उसमें भी कहने का मतलब है वो ट्रांजिटिव। और इक्वल टू, अगर सब संख्या इक्वल है, x बराबर है y के, y बराबर z है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे आपको ट्रांजिटिव की बात आ गई।
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो और अगर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा, और अगर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें तो क्वेश्चन आ गया है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन की हम लोग को थोड़ा सा चर्चा इसमें कर लेना है। तो देखिए इक्विवेलेंस बच रहा है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन की हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जिसको तुल्यता संबंध कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें, बनते भी है, 2 नंबर में भी आपको पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये ध्यान में रखें। जैसे कहने का मतलब है, कहता है कि आर एक तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला क्या है, आर रिफ्लेक्सिव होगा, आर सिमेट्रिक होगा, आर ट्रांजिटिव, जो तीनों आपको बताएं। अगर वैसा रिलेशन जो तीनों को फॉलो करता है, आर सिमेट्रिक भी रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, आर आपको सिमेट्रिक भी हो जाए, आर अगर ट्रांजिटिव भी हो जाए, तीनों अगर हो जाता है तो उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। पहला कहता है कि समुच्च जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, समुच्च जो है आर ऐसा है ए कॉमा बी, और ए जो है ना ए सच डेट ए जो है बी से 2 कम है और बी जो है 6 से ज़्यादा। यानी आपको कहा कि बी जो है ना ग्रेटर देन 6 है, यानी बी बराबर कितना हो सकता है, 6 से ज़्यादा, यानी 7, 8 और 9 ये हो सकता है। अब कहता है कि ए ऐसा है कि b -2 है, यानी b जितना होगा उससे 2 कम ए होगा, और कहने का मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी यह रिलेशन का सदस्य है। तो इसमें आपको चेक करना होगा कि कौन सही हो सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि a अगर हमको निकालना होगा तो a b से 2 कम है, अगर 7 रखते हैं तो 7 से 2 कम कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो रिलेशन क्या बच जाएगा, पहला a, तो a में 5, अब b में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर, अगर हम b बराबर 8 रखते हैं तो 8 से 2 कम तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a में 6 और b में 8, तो 6 कॉमा कितना हो जाएगा, 8, और 6 कॉमा 8 इसमें है a में, तो इसका आंसर a सही हो जाएगा। चलिए अगला अगर हम लोग देखते हैं, कहता है किसी समतल की सभी समतल रेखाओं के समुच्च आर लंब होने का संबंध। पहले पीछे हम लोग चर्चा कर लिया, मान लेते हैं कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो एक्स अगर वाई पर लंब है तो वाई भी किस पर लंब है, यानी एक्स पर लंब है। तो यानी दोनों रिलेशन इसका है, यानी कहने का मतलब ए भी रिलेशन हो गया और ए भी रिलेशन हो गया। ऐसा रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन कहते हैं, आपको बताए हैं सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा सिमेट्रिक होगा, यानी सी सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला, कहता है कि वास्तविक संख्या 3 नंबर है, वास्तविक संख्याओं के समुच्च में छोटा निम्नलिखित में से कौन वाला, अभी बताएं छोटा वाला संबंध, यानी एक्स छोटा है किससे, वाई से, वाई छोटा है किससे, जेड से, एंड जेड जो है एक्स जो है वह छोटा हो जाएगा जेड से। आपको बताएं एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड एंड एक्स रिलेटेड टू जेड। अगर ऐसा कंडीशन कहीं आ जाए, फॉर एवरी एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू, कोई सदस्य है किसी का, ऐसा रिलेशन दर्शाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, अभी बताए थे, ट्रांसजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसजिटिव कहते हैं। और ट्रांसजिटिव का मतलब होता है ये केवल संक्रामक को दर्शाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो अगला स्लाइड में जो क्वेश्चन है वह कहता है कि 1,2, देखिए इसमें कई गो रिलेशन कहता है, तुल्यता संबंध ए पर रिलेशन कितने, कुल रिलेशन को लिखना है। तो R1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो सकता है, 3 गो ए में सदस्य है, 3 गो ए में सदस्य है, तो 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 2,1 हो सकता है। ये दोनों मिलाकर अगर हम लोग देखें, और कहने का मतलब एक और रिलेशन क्या बन सकता है, यानी ए क्रॉस ए से भी बन सकता है, और ए क्रॉस ए से बन सकता है। तो एक रिलेशन ये बनेगा और एक रिलेशन ये, यानी टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 रिलेशन बनेगा, और इसका आंसर 2 ए नंबर सही हो जाएंगे। चलिए अगर हम लोग आगे देखें, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि नंबर ऑफ जो है ए कितना है, तो नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी कितना है, तो 2 है। नंबर ऑफ ए गुने बी कितना होगा, तो नंबर ऑफ ए गुने बी, नंबर ऑफ ए गुना होता है नंबर ऑफ बी, ठीक है। तो ए की संख्या कितना है, ध्यान दीजिएगा, तो 3, और बी की संख्या कितना है, 2, तो 3 दूना के 6, इसका आंसर कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब है कि ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला देखिए 6 हो गया। आगे अगर हम लोग देखें तो 7 में देखिए, कहता है क्या है इसमें, अगर देखिए तो कहता है कि आर जो संबंध है इतना 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 1 2 3 गो इसमें कहता है, इसमें संबंध कैसा, कौन सा संबंध हो सकता है। तो देखिए कहने का मतलब है ए अगर कोई ऐसा रिलेशन है 1 2 और 3 4 है, ठीक है ना। तो सौतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, यानी 1 1 सेम 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और 4 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा है कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि सौतुल्य नहीं होगा। दूसरा अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो
रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1, ऐसा है? यानी 1,2 एंड 2,1 ऐसा है कहीं? देखिए तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम लोग देखें 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू क्या है 3 एंड 1 रिलेटेड टू 3, ऐसा है? 1,2, 2,3 और 1,3 अगर ऐसा होगा तब वह क्या हो जाएंगे? ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसा इसमें कहीं नहीं है, इसमें है ना। और जब कहीं नहीं है इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए तो अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है, ये देखिए। कहता है कि ए में जो सदस्यों की संख्या है वह क्या है? ए है, बी है और सी है। तो नंबर ऑफ, इसमें कितने संबंध की संख्या है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। इसका होता है नंबर ऑफ ए कितना है, तो नंबर ऑफ ए जो है 1, 2, 3, तो टोटल 3 है। हम लोग को नंबर ऑफ ए क्रॉस ए निकालना है। तो इसमें अगर हम इसकी संख्या देखें तो 3 गुने 3 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 9। और इसका जो टोटल संबंध दो करके हम लोग को निकालना होता है, यही कारण है कि 2 के पावर कितने हो जाएंगे? 9। इसका मतलब है कि इसका आंसर ये सही होगा। शॉर्ट में भी इसका फॉर्मूला होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक फार्मूला है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब संबंधों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, है ना। इसमें अगर हम लोग देखें, ध्यान दीजिएगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी 2n², यही होता है। तो मान लेते हैं इसमें कितना है, कहता है कि a बराबर है a, b और c, ध्यान में रखिएगा। तो क्या वो 1, 2, 3, तो n 3 वो हुआ, तो 2 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 3 का स्क्वायर तो 9, 3 को संख्या है तो 3 को यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब 9, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। चलिए अगला अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, अच्छा फिर रिपीटेड हो गया है ना, 1 नंबर टाइप का। चलिए तो बहुत अच्छा, यानी कहने का मतलब है आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वॉच टाइम भी बढ़ जाए। ऐसे आपको टोटल चैप्टर का जितने भी चैप्टर है एग्जाम से पहले तक सबका रिवीजन करा देंगे, है ना। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए अपने दोस्तों तक और शेयर भी कीजिए ताकि और सारे आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। और फिजिक्स और मैथ ये 2 चीज़ का जो है आपको लगभग आपको इस चैनल से प्राप्त हो जाएंगे 12th के क्रैश कोर्स के माध्यम से। पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इतना डिस्कशन करा देंगे, इतना अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि कोई क्वेश्चन बचने नहीं जा रहा है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।